पे ये वार्ड फाइनली 11 वार्ड रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे तथा ऐसे स्थान उस जनपद पंचायत के भिन्न क्षेत्रों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में उससे अधिक हो सकता है, बट जहाँ पे कम है एसटी और एससी का 50% से कम है, तो जो उस 50% की लिमिट को जितना क्षेत्र पूरा करेगा उतना ही क्षेत्र जो है ओबीसी का आरक्षण होगा। अगर वहाँ न्यूनतम हमको 50% देना है। इसी प्रकार आरक्षण की गणना करते समय आधे से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए जीरो निर्वाचन क्षेत्र में कोई सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ है तो चक्रानुक्रम से वो चलेगा। अगर सीमा में परिवर्तन हुआ है तो फिर वो नए से उसमें लॉट में हो जाएगा और उसका आरक्षण ये जो भी होगा वो किया जाएगा। जनपद पंचायत सूर्या के का आरक्षण जो है वो शुरू करते जी। 2 पद में न्यूनतम उसमें जनसंख्या हमें देखना है हमको कि कौन सा, और दूसरा जो है एससी वर्ग तो ये दोनों वार्ड जो है एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाते हैं। अब इन दोनों में से एक वार्ड जो है महिला के लिए होगा, क्योंकि पुराने समय में 2019-20 में 10 नंबर वार्ड जो है महिला के लिए आरक्षित हुआ था कि 11 वार्डों का हमें आरक्षण करना है जनसंख्या के हिसाब से। इसमें से 6 वार्ड महिला वार्ड आरक्षित होंगी, तो इसमें जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे जनसंख्या वार्ड नंबर 24 ये भी देख रहे हैं जो हम डाल रहे हैं दिखा के डालवा 19 आ गया कोई कर रहे हैं उसके बाद इसको डबल पहले पर्चियां निकाल देते हैं जो उस वर्ग के लिए वार्ड नंबर संख्या के आरोही क्रम में हम आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 20 वार्ड नंबर 13 12 आप लोग रिपीट मत करो भाई। नहीं यहाँ पे जो आप केवल करेंगे तो पुराने समय में जो वार्ड नंबर अपवर्जन जो इसमें करना है वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 23 ये 6 वार्ड पहले हो चुके हैं, तो इनको छोड़ करके जो शेष बच गए तो इस तरह से 6 वार्ड अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के छुरिया में ये 6 वार्ड हमारे आरक्षित हो गए। अब हमको टोटल 11 और 2 13 ये 12 वार्ड जो है अनारक्षित हो गए। इसमें से 6 वार्ड हमें महिलाओं के लिए रखना है। तो अब पूर्व में जो 6 वार्ड जो शेष में से है वो है 3, 11, 14, 15, 16 और 19। ये ऑलरेडी 2019 2 1 नंबर और 10 नंबर वार्ड आरक्षित हुआ, जिसमें से 1 नंबर वार्ड जो है पहला है तो आरक्षित हुआ। अनुसूचित जाति के लिए 4 5 24 6 23 7 20 12 4 13 17 21 ये 11 वार्ड है। इनमें से फिर हम महिलाओं के लिए जो किए हैं 5 6 20 21 24 और 12 और 7.25 के हिसाब से 3 सीट हमारी अर्जिता वर्ग के लिए जानी है जाना है और शेष 10 सीट जो है अनारक्षित में से 10 में से 5 महिला के लिए और इस तरह से टोटल 20 सीट है। 20 सीट में 11 सीट महिलाओं के लिए जाएंगी और 9 सीट विभिन्न प्रवर्गों में फ्री रहेंगी। देखेंगे डोंगर गांव में जनसंख्या के आधार पे एससी वर्ग
का 2 सीट हमें लेना है और जो जनसंख्या में जो हाईएस्ट है महिला के लिए लेना है। क्योंकि 19-20 में वार्ड नंबर 5 महिला के लिए आरक्षित किया जा चुका है, तो इस बार डोंगरगांव जनपद में वार्ड नंबर 1 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जा रहा है। ये है वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20। ये क्लियर है? वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20। इसमें से हमें 2 सीट फिर महिलाओं के लिए लेना है, 2 हो जाएगा। और वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 20 में हमें लाट पे जाना पड़ेगा। इनमें से 1 सीट लाट में से और 1 19 नंबर, इस तरह से 2 सीट महिलाओं के लिए टोटल आरक्षित किए जा सकेंगे। तो 8 और 20 का लाट हम निकालेंगे, उसमें से तो वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 ये डोंगरगांव जनपद में महिला अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 आरक्षण किया जाता है 9, 12, 15 और 18। तो इनको अभी लाट में नहीं लेंगे। और जो एसटी और एससी के लिए जो ऑलरेडी आरक्षित किया गया है उसको नहीं लेंगे। तो जो आरक्षण लाट में जो जाएगा वो है, देखो एक एक करके, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2 देखते जाओ, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17। दो वार्ड नंबर 2 जो है ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाता है। ओबीसी वाले में डाल दो भाई, ना जाएगा। 14 16 11 आप अंतिम 10 नंबर ही 3 नंबर। जो वार्ड आरक्षित होंगे, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 16। अब ये 5 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो गए। इसमें से हमें 3 वार्ड महिला के लिए है, तो ये 5 वार्ड जो अभी ओबीसी के लिए आरक्षित है, इसमें से लाट निकालेंगे। 16 नंबर 2 वार्ड और निकालने हैं। 2 नंबर वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 2 और 1 वार्ड और महिला ओबीसी के लिए निकालना है। 3 नंबर जाति का, 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति का और 5 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग का हो गया है। 10 वार्ड, शेष 10 वार्ड जो बचे हैं उसमें से वो सामान्य हो जाएंगे, अनारक्षित हो जाएंगे, और उसमें से 5 फिर हम महिला के लिए निकालेंगे। 9, 10, 12, 13, 15, 17 और 18। ये 10 वार्ड हमारे अनारक्षित के 10 वार्ड हो गए। वार्ड नंबर 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18। इनमें से फिर हम 9 नंबर अनारक्षित महिला, 7 वार्ड नंबर 7 अनारक्षित महिला,
13 वार्ड नंबर 13 अनारक्षित महिला। तो इस तरह से अनारक्षित महिला के लिए वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 ये डोंगर गांव में अनारक्षित महिला वर्ग के लिए ये आरक्षित किया जाता है। जाति वर्ग के लिए वार्ड नंबर 1 और 5 आरक्षित हुआ। उसमें से वार्ड नंबर 1 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 आरक्षित हुआ। और उसमें वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग में वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 11 ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हुआ। उसमें से वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 16 अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ। शेष वार्ड जो है अनारक्षित हुआ, जो कि 7, 9, 12, 15, 18, 4, 6, 10, 13 और 17 हुआ। और इनमें से फिर अनारक्षित महिला वर्ग के लिए जो आरक्षित हुआ वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13। तो इस तरह से डोंगर गांव में विभिन्न जनपद वार्डों का आरक्षण की कार्यवाही संपन्न हुई। जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। हमें अनुसूचित जनजाति वर्ग में टोटल जनसंख्या के हिसाब 4 1, 11, 19, 4 वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 4 ये अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गया। जो एसटी वर्ग के लिए हो गया, जो एससी वर्ग के लिए हो गया, उसको पृथक निकाल देंगे। अब 19-20 में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित हुए थे उसको निकालना होगा। तो आप 19-20 में जो वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 25, तो ये 5 वार्ड निकल जाएंगे। और एसटी और एससी वाले 10 नंबर ये निकल जाएंगे। तो हमारे टोटल 10 वार्ड जो बचेंगे, वार्ड नंबर 5, 13, 14, 15, 17, 18, 24 इसमें से हम 2 वार्ड निकालेंगे। सात नंबर लाट में निकला है, जो कि ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाता है। एक और ओबीसी वार्ड के लिए आरक्षित किया जाता है। इन दोनों में से फिर एक वार्ड महिला के लिए जाना है, तो इन दोनों में से एक आरक्षण होगा, लाट होगा। वार्ड नंबर 7 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित किया जाता है लाट के आधार पे। वार्ड नंबर 7 आरक्षित किया जाता है। अब टोटल 25 में से 8 और 2 10 और 2 12 वार्डों का आरक्षण हो गया। जो शेष 13 वार्ड है कौन कौन से हैं बताओ? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 ये अनारक्षित वार्ड हो गया। अब इस अनारक्षित वार्ड में हमको फिर
पिछले चुनाव में जो अनारक्षित महिला है उसको अपवर्जित करना होगा और शेष को हमें आरक्षण में अनुसूचित जाति वर्ग का था और 6.7 अनुसूचित ओबीसी का आरक्षण 50% की सीमा से किया जाएगा। आपके ओबीसी के लिए महिला के लिए अन्य पिछड़े वर्ग में 7 में से 4 पद महिला के लिए आरक्षित किए जाएंगे। शेष 2 पद बचेंगे, उसमें से 13 पद अनारक्षित होंगे जिसमें से 7 महिला के लिए होंगे। इस तरह से टोटल 25 में से 14 पद महिला के लिए और 11 पद विभिन्न प्रवर्गों में मुक्त श्रेणी के होंगे। तो जनसंख्या के हिसाब से पहले देखिए अजब में हमको 3 लेना है, जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो ये 3 वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 22 जनसंख्या में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे है। इस कारण से ये 3 वार्ड जो है वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 14 ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए जाते हैं। इसमें से हमें 2 पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित करना है। तो 19 और 20 में वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 22 चूंकि आरक्षण किया जा चुका है तो इस बार वार्ड नंबर 14 स्वतः महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगा। और हमें 5 और 22 में से लाट निकालेंगे 1 पद और के लिए, तो 2 पद हमें टोटल निकालना है। तो 5 और 22 का लाट निकालते हैं। 22 आरक्षित हो गया तो 22 लाख से, तो 14 नंबर वार्ड और 22 नंबर वार्ड इस बार अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जाता है। ये अनुसूचित जनजाति के लिए है वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 15। तो इसमें वार्ड नंबर 15 चूंकि पहले तो 3 और 2 5 सीट के लिए हमारा आरक्षण की कार्यवाही संपन्न हुई। अब 19-20 ओबीसी का जो आएंगे ये हो चुके। 19-20 में वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 25 ये 5 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित थे। वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 25 ये 5 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित है। तो इसको लाट में नहीं रखेंगे। जो शेष बचेंगे 25 में से 15 वार्ड तो उनकी है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24। तो ये टोटल 1 2 को बाहर निकाले हम तो सरपंच लोग तो निकाला। हां दोनों 19 नंबर ओबीसी वार्ड नंबर 23 वार्ड नंबर 23 3 हुआ ना। हाँ 3 हुआ। आगे तक ले ले। इसको दे दो। वार्ड नंबर 16 3 और निकाल 18 3 एक और ना एक और 12